नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। अब कोरोना से राज्य के बाहर मरने वाले बिहारियों को नहीं मिलेगा मुआवजा। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना से हुई मौत के मामले में सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर अब आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को आर्थिक मदद केवल उसी शर्त पर मिलेगी जब मौत बिहार में हुई हो। और वैसे बिहारी जिनकी मौत कोरोना की वजह से राज्य के बाहर हुई है, उनके परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से अनुग्रह अनुदान यानी कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि राज्य के भीतर जिनकी कोरोना से मौत हुई, उनके निकटतम आश्रितों को 4 लाख की राशि दी जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि मृतक बिहार के रहने वाले हों, यानी बिहार में मरने वाले दूसरे राज्य के वासी और बिहार के ऐसे वासी जिनकी मौत दूसरे राज्य में हुई हो, उनके परिजनों को सरकार आर्थिक अनुदान नहीं देगी। तो सरकार के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य का मूल निवासी नहीं है और उसकी मौत यहां कोरोना से हुई है, तो उनके आश्रितों को भी मुआवजा नहीं मिलेगा। जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, तो पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। जी हां, बड़ी खबर है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अलग अलग मांगों को लेकर मंगलवार की सुबह जमकर प्रदर्शन किया। और अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने पहुंच गए। और इसी बीच सचिवालय इको पार्क के पास भारी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। तो पुलिस के समझाने के बावजूद एसटीईटी अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे। तो अंत में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें तीतर बीतर कर दिया। और लाठी चार्ज होने पर भागने के दौरान कई अभ्यर्थियों को चोटें आई। तो वहीं दूसरी ओर लाठी चार्ज के विरोध में अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए और इसके बाद वहां से भी उन्हें हटाया गया। तो वहीं शिक्षा सुधार रोजगार संघ के अध्यक्ष और अभ्यर्थी नीरज कुमार ने बताया कि लाठी चार्ज में 50 से अधिक अभ्यर्थियों को चोटें आई है। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठी चार्ज किया। तो इधर एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा कि नीतीश कुमार भविष्य खराब कर रहे हैं। जी हां, एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज के मामले में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार लाठी वाली सरकार है। यह छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करवाती है। सरकार बेशर्म हो चुकी है और जनता से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि जिस बर्बरता से लाठीचार्ज की गई है, नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं। और कहा कि सरकार नौजवानों की भविष्य खराब कर रही है। तो उधर जहानाबाद के एक युवक के रिजल्ट पर मलयालम एक्ट्रेस की तस्वीर को लेकर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में केवल धांधली हो रही है। अगर धांधली नहीं होती तो मलयालम की हीरोइन परीक्षा पास नहीं कर जाती। नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बिहार के 20 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। और जिन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की आशंका है, वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद, अरवल और साथ ही पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया।
इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात होने की आशंका है और इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहीं मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है और बारिश एवं तेज हवा बहने के दौरान घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। बिहार में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। भारत को जल्द मिलेगी चौथी वैक्सीन। डीसीजीआई ने सिप्ला के इंपोर्ट को दी मंजूरी। जी हां, बड़ी खबर है कि देश में जारी कोरोना से लड़ाई के बीच जोरों शोरों से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद अब चौथी वैक्सीन को डीसीजीआई से मंजूरी मिल गई है और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन की आपात इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। अब सिप्ला इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। आपको बता दें कि मुंबई स्थित फार्मा कंपनी सिप्ला ने भी मॉडर्ना वैक्सीन के इंपोर्ट और मार्केट ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी मांगी थी, जिसे डीसीजीआई ने मंजूर कर लिया है। तो वहीं WHO के मुताबिक मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 94.1% असरदार है। बिहार की हर पंचायत में लगेगी 150 सोलर लाइट और मुखिया को भी मिलेगा स्थल चयन का अधिकार। जी हां, अब बिहार के गांवों की गलियां अब अंधेरे में नहीं रहेगी और सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशनी होगी। सरकार की ये योजना थी कि सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी और इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है और जल्द ही योजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एक पंचायत में औसतन 150 स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी और राज्य सरकार की इकाई ब्रेडा द्वारा इस योजना को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस बार सरकार ने मुखिया की भूमिका काफी सीमित कर दी है और ऐसा पिछली योजनाओं में बड़े पैमाने पर घपले की वजह से किया गया है। तो वहीं एक पंचायत में 150 स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की योजना के तहत 140 स्ट्रीट लाइट सर्वे में चिन्हित स्थानों पर लगाई जाएंगी। तो वहीं 10 स्ट्रीट लाइट कहां लगेंगी, यह तय करने का अधिकार संबंधित पंचायत के मुखिया का होगा। बिहार में अब एक ही टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध होंगे सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस। किराया भी एक समान होगा। जी हां, राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस अब एक ही टोल फ्री नंबर 102 पर उपलब्ध होंगे और कॉल करने पर सरकारी हो या प्राइवेट एम्बुलेंस पीड़ित को सहायता पहुंचाने के लिए घटना स्थल पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि सड़क हादसों में मौत की संख्या को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है और परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कार्यवाही भी शुरू कर दी है और अब राज्य सरकार ही प्राइवेट और सरकारी एम्बुलेंस का स्वयं निगरानी करेगी और किराया भी इन दोनों का एक समान होगा। बिहार में अब जल्द ही स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं और इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। तो बिहार में अब 6 जुलाई तक अनलॉक की गाइडलाइन लागू है और उसके बाद स्कूल कॉलेज को खोला जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि यदि इसी तरह स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल और कॉलेजों को खोलने का निर्देश जारी कर देगी और इसकी तैयारी भी चल रही है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सबसे पहले खोलेगी और दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे और तीसरे चरण में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिया जाएगा। बिहार पंचायत में अब बैलेट पेपर का भी होगा इस्तेमाल। जरूरत के मुताबिक नहीं मिली ईवीएम। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब पंच और सरपंच के चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का भी उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले यह चुनाव ईवीएम से होने थे, लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर नए सिरे से अपनी तैयारी कर रही है और इस फैसले के पीछे ईवीएम की कम उपलब्धता बताई जा रही है। तो वहीं चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि 6 में से 4 पदों का मतदान ईवीएम से करवाए जाएंगे, जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान होगा, जबकि पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी चल रही है।
सुशील मोदी ने लालू यादव पर बोला हमला, कहा कि लालू के पटना आने से कोई जिन्न नहीं निकलने वाला। जी हां, भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूटने के बाद यदि पटना आते हैं तो इससे राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन छवि ऐसी बनाई जा रही है जैसे वे कोई जिन्न निकालकर पार्टी का राज वापस ला देंगे। सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा कि लालू प्रसाद यादव रांची में राजकीय अतिथिशाला जैसी जेल में रहते हुए भी ट्विटर और मोबाइल फोन के जरिए सक्रिय थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में राजद की सीटें कम ही हुई और लालू प्रसाद ने भाजपा विधायक को तोड़ने और बनने के समय ही एनडीए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश तो फोन पर ही की थी। और इसके साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में लंबी सजा के कारण वे मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। सुशील मोदी ने कहा कि लालू को जमानत उनके स्वास्थ्य के आधार पर मिली है, राजनीति के लिए नहीं, और वे जेल में रहकर या जमानत मिलने पर वर्चुअल माध्यम से यदि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो इस पर सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। और कहा कि जमानत मिलने का सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि लालू यादव पटना में राबड़ी देवी को साथ लेकर कोरोना का टीका लें। इससे गरीबों ग्रामीणों के बीच वैक्सीन को लेकर संशय दूर होगा और टीकाकरण की गति बढ़ेगी। 3 महीने के अंदर बाजार में नहीं आया सीएनजी किट तो पेट्रोल व डीजल से चलने वाले 15,000 ऑटो हो जाएंगे बेकार। जी हां, राजधानी पटना में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है और अब इस पर नियंत्रण करने के लिए परिवहन विभाग ने शहर में चलने वाले डीजल ऑटो को सितंबर 2021 तक बंद करने के लिए कहा है। तो अब 3 महीने के अंदर शहर में चलने वाले डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराना होगा, नहीं तो अक्टूबर से सभी डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं ऑटो मालिकों के मुताबिक डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए अब तक सीएनजी किट नहीं आया है और अगर 3 महीने के अंदर सीएनजी किट मार्केट में नहीं आया तो करीब 15,000 ऑटो शहर से बाहर हो जाएंगे। तो इधर नए सीएनजी ऑटो की कीमत 2.5 लाख रुपया से भी अधिक है। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरणों में होगी वोटिंग। जी हां, बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 9वें व 10वें चरण में आम चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। तो वहीं आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अगस्त से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पंचायतों से पूरी तरह पानी निकलने की संभावना कम है और पंचायत के मतदाता भी बाढ़ राहत शिविरों में रहते हैं, तो अब ऐसे में उनकी चुनाव में भागीदारी कम होगी। इसलिए अक्टूबर में जब इन क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकल जाएगा तब पंचायत चुनाव यहां पर कराया जाएगा।